लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो यूपी में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अब तक 504 जमाती जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार यूपी में कोरोना का कहर देखा जा रहा है। यूपी में अब तक 504 जमाती कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वहीं 39 जिले हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। यूपी में अब तक 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो गई है। यूपी में 88 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। तो वहीं यूपी में 849 में से कोरोना के 747 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। पीलीभीत, हाथरस, महाराजगंज, बरेली कोरोना मुक्त हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी से, जहां पे लगातार कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। यूपी में कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो बढ़कर 849 पहुंच गई। यूपी में अब तक 504 जो जमाती हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है, जहां यूपी में 14 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत भी हो चुकी है। तो लगातार जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है। 800 के पार पहुंच चुका है यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या। तो लगातार संख्या बढ़ रही है। और सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां से हमारे संवाददाता आदित्य द्विवेदी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। आदित्य, लगातार संख्या बढ़ रही है। जो यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 850 तक बस पहुंचने ही वाली है। लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है और संख्याओं में से 504 जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो जमाती बताए जा रहे हैं। लगातार संख्या बढ़ रही है, प्रशासन अलर्ट है। और आप जिस जगह पे अभी खड़े हैं, वहां अलीजान मस्जिद के पास आप खड़े हैं, वहां की स्थिति क्या है? क्योंकि हॉटस्पॉट एरिया बताया जाता है, सबसे पहले वहां से कोरोना मरीज पाए गए थे। तो आज की हालात की बात की जाए तो अभी की ताजा स्थिति वहां पे कैसी बनी हुई है? हॉटस्पॉट का लोग पालन कर रहे हैं या नहीं? जिस तरीके से हॉटस्पॉट एरिया को ब्लॉक किया गया है, सील किया गया है, तो लोग उसका पालन कर रहे हैं या नहीं? देखिए पूजा, इस समय हम सदर इलाके के कसाईबाड़ा क्षेत्र जो है, जहां पर सबसे अधिक अब तक कोरोना के मरीज मिले हैं, हम उसी जगह पर हैं। हमारे ठीक पीछे हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं वो मस्जिद, यही अलीजान मस्जिद है जहां पर सबसे पहले जमाती पाए गए थे। जी। 2 जमातियों के बाद यहाँ पर एक साथ 12 मरीज कोरोना के मिले थे। और उन 12 मरीजों के बाद जो यहाँ संख्या बढ़ना शुरू हुई पूजा, वो लगातार बढ़ती ही जा रही, कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ये वो क्षेत्र है जहां पर कई घरों में ताला लगा हुआ है। पूरे के पूरा घर, यानी कि अगर वहां पर 2 साल का बच्चा है तो वो भी या तो क्वारंटाइन है या उस घर में पूरे के पूरे लोग कोरोना के मरीज पाए गए हैं। कई ऐसे घर हैं यहाँ पर। सबसे पहले जो यहाँ पर मरीज मिले थे वो इस मस्जिद से ही मिले थे। इसके बाद जब लगातार प्रशासन द्वारा अपील की गई थी तो किसी ने कोई बात नहीं मानी थी। लगातार यहाँ भीड़ लगी रहती। उसका रिजल्ट ये निकला था कि यहाँ पर अब तक सबसे अधिक 88 कोरोना के मरीज इसी क्षेत्र से पाए गए, इसी कसाईबाड़ा क्षेत्र से पाए गए हैं। अंत में प्रशासन को सख्ती करनी पड़ी। हर घर में ये स्पष्ट कर दिया गया कि अगर बाहर निकले तो ठीक नहीं रहेगा। कर्फ्यू लगाया गया। उसके बाद अब लोग घर के भीतर बामुश्किल रह रहे हैं। जी बिल्कुल अभी तक आदित्य, 88 वो संख्या हो चुकी तस्वीरों में है। हम अगर हम साफ बात देख करें पा रहे हैं, जिस तरीके से आपने दिखाया कि किस तरीके से बैरिकेटिंग हो रखी है और उस जगह को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। पर आप घर की बात कर रहे थे कि घर में ताला लगा है। यदि पॉसिबल हो तो क्या आप कुछ वहां पे घरों का नजारा दिखाना चाहेंगे क्या, कि घरों की स्थिति वहां पे किस तरीके से बनी हुई है? देखिए पूजा, उस क्षेत्र में बैरिकेटिंग लगी हुई है। किसी भी तरह से किसी को जाने की परमिशन नहीं है। इससे पहले R9 टीवी अपने दर्शकों को दिखा चुका है उन घरों में लगे हुए ताले कि कोई भी नीचे नहीं निकल सकता है, सब बाहर ही रहेंगे। चूंकि बैरिकेटिंग लगी है इसलिए अभी हम वहां पर जाना संभव नहीं है, सुरक्षा की दृष्टि से भी और शासन के जो आदेश हैं उसकी दृष्टि से भी। लेकिन यहाँ पर जो अब सख्ती है वो भी खूब है, पर्याप्त है। और लेकिन यहाँ पर अभी भी एहतियातन लगातार सफाई चल रही है। सफाई कर्मचारी दिन में 3-3 बार सफाई कर रहे हैं ताकि कहीं से कोई गंदगी न रह पाए। कुछ अच्छी खबरें आए, इसका भी लोगों को इंतजार है। आदित्य, बहुत ज्यादा जरूरी है साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। और ऐसे में यदि प्रशासन की तरफ से साफ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है उस जगह पे तो बहुत बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य।